नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। एक लंबे समय बाद मन से हटकर कोई चीज आपसे कह रहा हूं। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बनती हैं कि आपसे संवाद स्थापित करना पड़ता है। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बनती हैं जिसमें आपसे जुड़ना पड़ता है। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बनती हैं कि जिसमें अपनी बात आप तक पहुंचानी होती है। क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान देश में घटित हुई या जिस प्रकार की परिस्थिति पिछले 4-5 दिनों में देखी गई, यकीन मानिए वो वाकई ही इंसान को दहला देने जैसी स्थिति में थी। मैं खुद सोच करके आश्चर्यचकित हूं। बहुत सोचा कि आज आपसे वार्ता और संवाद करूंगा जरूर, कि हम उस देश का हिस्सा हैं जहां कानून और सिस्टम नाम की चीज कभी कभी मत प्राय हो जाती है और मानिए कि जैसे मनुष्य के कंधों पर कानून की अर्थी हो, और वो अर्थी मनुष्य अपने कंधे पर कब तक ढोएगा, इसका कोई सीधा प्रमाण तो मिलता नहीं और सीधा कोई जवाब भी नहीं मिलता। आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 2-3 दिन से आप भी विष्णु तिवारी के बारे में देख रहे होंगे। विष्णु तिवारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले हैं। विष्णु तिवारी पर रेप का आरोप लगा दिया गया और SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मगर मैं ताज्जुब में यह हूं कि पूरे सिस्टम को यह समझने में 20 साल लग गए कि विष्णु तिवारी की कोई खता नहीं थी। मतलब भारत में बेगुनाह होना भी एक तरीके का अब गुनाह हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल तक कोई बेगुनाह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा हिंदुस्तान में। 20 साल तक एक व्यक्ति उस जुर्म की सजा काट रहा है जो जुर्म उसने किया ही नहीं। 20 साल तक उसकी जवानी, उसका वो पीक टाइम जिसमें वो कुछ कर सकता था, वो पीक टाइम समाप्त हो गया। वो 20 साल में जो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था, वो जीवन कोलैप्स कर गया। सोचिए कि उस पर एक बलात्कार का मुकदमा लगाया गया, जो बलात्कार उसने नहीं किया, जो रेप उसने नहीं किया। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, बाद में पता लगा फर्जी निकला और झूठा निकला। इस 20 साल के अंदर विष्णु तिवारी के माता पिता समाप्त हो गए। उनकी चिता को अग्नि तक नहीं दे पाए विष्णु तिवारी। यह इस देश में कानून की स्थिति है। कहा यह जाता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। यहां एक बेगुनाह ने 20 साल सजा काटी। कोई चर्चा, कोई संवाद आप देख रहे हैं? शायद नहीं देख रहे हैं। मगर मेरा आपसे कहने का अभिप्राय और अर्थ मात्र इतना है कि अगर अकेला मैं बोलता हूं तो समझ में आता है, और अगर आप सब मिलकर बोलेंगे तो शायद उस बोलने का एक अलग प्रभाव होगा। क्या 20 साल बेगुनाह विष्णु सजा काट कर आया कि क्या विष्णु को उसके अधिकार नहीं मिलने चाहिए? जो 20 साल कीमती विष्णु के जीवन के समाप्त हो गए, क्या उसको उसका हर्जाना नहीं मिलना चाहिए? कौन थे वो लोग, कौन थे वो जांच करने वाले जिन्होंने जांच क्या किया और विष्णु को सजा क्या भोगनी पड़ी? क्या ऐसी ही जांच होती है जो किसी को भी 20 साल तक जेल के कारागार में सड़ने पर मजबूर कर देती है? यह बहुत चौंकाने जैसा है। आप सोचिए, आप भी इसी देश का हिस्सा है और मैं भी इसी देश का हिस्सा हूं। क्या यही मेरे देश में इस कानून की स्थिति है? कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। कुछ लोग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप भी विष्णु तिवारी के लिए लिख सकते हैं ना। आप में से बहुत सारे लोग भी ट्विटर पर होंगे ना। क्यों नहीं लिख रहे हैं उसके लिए? इसलिए कि विष्णु तिवारी हमारा क्या लगता है? कट गई सजा, आप क्या कर सकते हैं? यह सोच ही हमें बहुत पीछे ले जा रही है। यह सोच एक दिन ऐसी स्थिति हमारे साथ भी घटित कर देगी। मैं तो बोल रहा हूं विष्णु तिवारी के लिए, मगर मैं चाहता हूं आप लोग भी अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर 2 बात विष्णु तिवारी के पक्ष में जरूर लिखें। क्योंकि वो गुनहगार नहीं था, बेगुनाह था। बेगुनाह होना, इस देश में जब गुनाह हो जाता है तो फिर सिस्टम की ओर व्यक्ति टकटकी लगाए नहीं देखता, वरनी अन्यथा सिस्टम की ओर देख करके उदासीन हो जाता है, दुखी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मैं हूं और समझ सकता हूं कि आप भी हो रहे होंगे। मगर मेरा आप सबसे प्रार्थना है, आग्रह है
कि विष्णु तिवारी की मदद सरकार के द्वारा होनी बहुत जरूरी है, और जिसने बेगुनाह को फंसाया उसे दंडित होना बहुत जरूरी है। और अगर जो वो दंडित नहीं हुआ तो जानिए कितने विष्णु तिवारी और होंगे जो जेल में पड़े होंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, ये सोच करके कि इन पर यह मुकदमा लगा है। कम से कम बेगुनाह का तो साथ दीजिए, निर्दोष का तो साथ दीजिए। हमारा भाई विष्णु तिवारी है, सगा नहीं सही, खून का रिश्ता नहीं सही, एक हिंदू होने का, एक इंसान होने का रिश्ता तो है। और जिस व्यक्ति ने इस विष्णु तिवारी पर यह आरोप लगाए जिन्होंने, सजा उसको भी मिलनी चाहिए, दंडित वो भी होना चाहिए। और अगर जो आज वो दंडित नहीं हुआ तो गलत आरोप लगाने वालों के मनोबल कितने बढ़ेंगे आप सोचिए। मतलब एक आम आदमी, एक साधारण आदमी कैसा अपना जीवन जी रहा होगा। कितने लोग ऐसे होंगे जो बेगुनाह होंगे और इसी तरह से फंसे होंगे। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। कौन कहे कि जज साहब आप ये क्या कर दिए? कौन कहे कि आप ये कौन सी जांच कर रहे हैं पुलिस वालों से? पर मेरा आग्रह, मेरा प्रार्थना है कि विष्णु तिवारी की मदद होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, सरकार तक ये बात पहुंचे। और वर्तमान सरकार है जो सुन सकती है, आगे पीछे सरकारों से कह भी नहीं सकते थे, कम से कम अब कह तो सकते हैं कि एक बेगुनाह को 20 साल वो सजा भोगनी पड़ी जो गुनाह उसने किया नहीं। कम से कम अब तो उसके साथ न्याय हो। कौन है उसके 20 साल जो जेल में काटे उसका गुनहगार? सिस्टम ना है तो मदद उसका होना चाहिए। और मेरा आग्रह है कि आप सब लोग भी अपनी तरफ से जो मदद कर सकते हैं विष्णु तिवारी तक जरूर पहुंचाएं। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय श्री राम।